Let us pray. हम प्रार्थना Let us करेंगे, prepare our hearts to receive अपने हृदय को तैयार करेंगे प्रभु से पाने के लिए। the word of God that is life. उसका वचन जो जीवन है, We live by the word. हम इस वचन से ही जीते हैं। Amen. आमीन। We live physically by a natural life. और ये शरीर का जीवन हम नैसर्गिक जीवन से We जीते live हैं, spiritually by the word of God, पर आत्मिक जीवन हम परमेश्वर के वचन which से is जीते life. हैं जो So जीवन let है। us pray. इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this time, पिता, इस समय के लिए धन्यवाद, this day. इस दिन के लिए। We have gathered in the name of Jesus. हम यहाँ पे यीशु के नाम में इकट्ठा हुए हैं। We have the word. हमारे पास वचन है। Lord, speak to us. प्रभु हमसे बात कर। We believe हम विश्वास करते thy हैं word is truth. कि तेरा वचन ही सत्य Thy है, word is life. तेरा वचन ही जीवन है। We prepare our hearts हम अपने हृदय को तैयार to करते हैं receive thy word. तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Okay, kindly be seated. हम सब बैठेंगे। So I believe you're all blessed. तो इसलिए मेरा विश्वास है आप सभी आशीर्वादित हैं। Amen. आमीन। We have hope in Jesus. हमारे पास यीशु में आशा है। Remember this. ये बात हमेशा याद रखिए। Can you hear her? Yeah. Jesus is our hope. और यीशु ही हमारी आशा है, Without Jesus, there is no hope. और यीशु के बगैर कोई आशा नहीं है। Now you have hope. अब आपके पास आशा है। Amen. आमीन। Whatever comes your way, जो भी आपके रास्ते में आती whatever है, adversities come your way, जो भी विरोध आपके रास्ते में आता है, we can overcome हम उस पे जय पा सकते हैं, because Jesus is our hope. क्योंकि यीशु हमारी आशा है। Amen. आमीन। Hear the word. वचन को सुनते Let me रहिए। tell you, मैं आपसे कहना चाहूंगा without the word, there is no hope. कि वचन के बगैर कोई आशा नहीं है। Amen. आमीन। The word is our hope. और वचन ही हमारी आशा है। Amen. आमीन। Outside the word, there is no hope. वचन के बाहर कोई आशा नहीं So if you है। don't know the word, इसलिए अगर आप वचन को नहीं the जानते, situation, the adversities can come and overtake you, overpower you. तो जो हालात है, परिस्थिति है, वो आके आप पर हावी हो सकती है। But because we have hope, पर क्योंकि हमारे पास आशा है, you can overcome any situation. आप किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति पे जय पा सकते You हैं। don't have to give up. आपको हार मानने की जरूरत A नहीं। Christian does not commit suicide. और एक मसीही या एक क्रिस्ती कभी भी आत्महत्या नहीं करता, Amen. Amen. Because we have hope. क्योंकि हमारे पास आशा है। The people of the world can think there is no hope, let me commit suicide. और दुनिया के लोग ऐसा सोच सकते हैं, चलो मेरे पास कोई आशा नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, मैं आत्महत्या कर लेता For हूँ। God, all things are possible. पर परमेश्वर के लिए सारी बातें मुमकिन है। Amen. आमीन। And this impossible becomes possible by our faith. और ये नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाती है हमारे विश्वास के For the द्वारा, Bible says, all things are possible for them that believe. क्योंकि बाइबल कहती है सभी बातें उनके लिए संभव है, मुमकिन है जो विश्वास करते हैं। Your faith makes it possible. और आपका विश्वास ही नामुमकिन को मुमकिन A कर देता Christian है। should never see something as impossible. और एक क्रिस्ती ने कभी भी किसी बात को नामुमकिन ऐसे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। Amen. आमीन। Change your image. अपने छवि को बदलिए। Know who you are. आप जान लीजिए कि आप कौन And हैं, know who our God is. और जान लीजिए कि हमारा And परमेश्वर know कौन है। what Jesus did और ये भी बात अच्छे से जान लीजिए कि यीशु ने हमारे to लिए क्या make किया, us overcomers. ताकि हम विजयवान बन सके। Not victims but victors. हम शिकार नहीं है, हम विजयी है। That is very, very important. और ये बहुत जरूरी है जानना। Amen. You know, Amen। yesterday I gave a powerful message in Pimpri. और कल पिंपरी में मैंने बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन दिया Why not to fear? कि हमें क्यों नहीं डरना है। Hear that word. वो वचन जरूर सुनिएगा। You know, it's one thing dealing with this virus, और ये जो वायरस है, इससे निपटना एक बात है, and it's another thing dealing with the fear of this virus. और इस वायरस को लेके जो डर है उससे निपटना एक अलग बात है। You can take precautions, आप सावधानी ले सकते but हैं, don't do anything with fear. पर कोई भी बात डर के मारे मत करिए। Amen. Amen। You know, I'm just giving a little bit. You मैं can hear आपको- that message. आप वो संदेश फेसबुक पे सुन सकते हैं, पर उसका थोड़ा मैं आपको You know, बताऊंगा। fear is an emotion और डर एक भावना है given by God जिसे परमेश्वर ने दिया है for us to enjoy life. ताकि हम इस जीवन में आनंद कर सके। Laughter is an emotion. और हंसी या हंसना Joy एक is an भावना है, emotion. आनंद एक भावना है, Peace is an emotion. शांति एक भावना Even है, fear is a good emotion. और डर भी एक अच्छी भावना है। Pain is an emotion. Pain. और दर्द एक भावना है। हाँ, दर्द.
लोग सोचेंगे दर्द में क्या है खास बात. Yes, दर्द is a good emotion. डर भी एक अच्छी भावना है. दर्द means pain. दर्द यानी जब हमको कुछ दुखता है या डर लगता It's है, an emotion. ये भी एक भावना है. It comes in the emotion. और ये एक भावना में आता It's है. good. ये अच्छा है. God put that pain. परमेश्वर ने इस दर्द को You डाला say, है. Lord, take away that pain. Why did you put pain? आप कहेंगे प्रभु इस दर्द को निकाल दीजिए, आपने क्यों इतना दर्द दिया है. For example, उदाहरण के लिए someone is sleeping on the roadside अगर कोई रास्ते में सोया हुआ है and he has kept his hand like this और outside, उसने अपना हाथ बाहर रख दिया है and one car comes and goes over his hand, और एक गाड़ी आके उसके हाथ के ऊपर से चलती है, and if there was no pain, और अगर उसे दर्द नहीं होता full night he'll be sleeping. तो सारी रात वो वैसे ही उस हाँ? कटे हुए हाथ के और साथ ब्लड सोता. सब जाते रहेगा. सुबह उठेगा, अरे क्या हो गया. रात को मालूम पड़ता था नहीं मरता था, मगर पेन की वजह से है ना बच गया. दर्द के कारण उसे So- एहसास हुआ और वो बच गया. Everything that God gave us, तो इसलिए सब कुछ जो प्रभु ने हमें is दिया है good. वो अच्छा ही है. remember this. मैन ये बात याद रखिए. So it's not nothing is from the devil. तो कोई भी बात शैतान से नहीं है. It's an emotion ये एक भावना है meant to be a blessing, और इसे एक आशीर्वाद का not जरिया to be है a curse. और ना कि एक श्राप का जरिया. God gave us प्रभु ने हमें ये सारी बातें दी Emotions. है, ये भावनाएं, to enable us, not to cripple us. ताकि हम उसका सहायता ले सके, ना कि हम उसके शिकार बन जाए. Negative emotion can become a problem और नकारात्मक भावना एक समस्या बन सकती when है you don't harness it. When you don't harness it, जब आप उसको पालते नहीं है, उसे लेते नहीं है, you leave it uncontrolled. आप उसे बेकाबू होने दे देते See, हैं. grief is good, देखिए शोक अच्छा बात but है, some people have drowned themselves in grief. पर कुछ लोगों ने अपने आप को शोक में, उस दुख में डुबा You लिया must है. cut it off. आपको उससे निकलना है. Amen. Amen. कोई भी grief, negative emotions कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए. It will kill us. और ये बात आपको मार डालेगी. You must come out. आपको उससे बाहर निकलना है. Everything is short term. और सभी कुछ थोड़े समय के लिए है. Don't drag it. और उसे खींचिएगा मत. Beyond that you should not keep. इससे बाहर मत खींचिएगा कि जब तक आपको उसे रखना है तब तक ही. Amen. That is what some people are doing. और यही कुछ लोग करते Some हैं. people are carried for 10 years, 20 years. और कुछ लोग इसी बात को 10 साल 20 साल तक खींचते हैं. It's become a bondage. और अब फिर ये बंधन बन जाता है. Anything that becomes bondage becomes demonic oppression. और जो भी एक बंधन बन जाता है वो शैतान का काम हो जाता है. Negative emotions, when it is नकारात्मक left भावना, uncontrolled, can ruin your life. नकारात्मक भावनाओं को जब आप बेकाबू होने देते हैं तो ये बातें आपके जीवन पे नियंत्रण कर सकती We है. have to rule our emotions, हमें अपने भावनाओं पे राज्य करना है, not let emotions rule us. ना कि भावनाओं को हमें चलाने देना You है. are the master. आप स्वामी हैं, आप God मालिक made हैं. you the master. प्रभु ने आपको स्वामी और मालिक बनाया है. Amen. Amen. They all should be submissive. और ये सारी बातें आपके हाथ के नीचे होनी चाहिए. It is given to you. आपको दिए गए हैं. You are responsible. आप इसके जिम्मेदार हैं. Whether you control it या तो आप उसे काबू or में these रखें things control you. या फिर ये बातें आप पे नियंत्रण करती Don't है. blame anyone. किसी पे दोष मत लगाइए. Amen. Don't blame anyone. किसी पे भी दोष मत My लगाइए situation is like that. कि मेरी हालात ऐसे Marital हैं, problem is there. मेरी इतनी सारी In-laws परेशानियां problem is हैं, there. इतने सारे तकलीफें हैं. Don't let these things control you. और इन बातों को आप पे हावी होने मत You have दीजिए. power and authority आपके पास सामर्थ्य अधिकार है to change things. ताकि आप हालातों को बदल सकते हैं. Amen. You can Amen. look at it a different way. आप इसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं. Don't let these things master you. और इन बातों को आप पे प्रभुता करने मत दीजिए. Amen. Amen. Everyone has problems. सभी के जीवन में But the समस्या source होती of है, problem is not human beings. पर उस समस्या का जो सूत्र है वो The इंसान नहीं source of है. your problem is the demonic forces. आपके परेशानियों का सूत्र या उगम जो है शैतानी प्रभाव When you है. let these things control you, जब आप इन बातों को आप पे काम करने देते you हैं let the devil indirectly control you. तो फिर आप शैतान को सीधे तरीके से इजाजत देते हैं कि आपके जीवन में काम करे. Amen. Amen. You let him control you. आप शैतान को आप पे जीवन पे नियंत्रण Because करने these का are मौका his देते हैं, tools. क्योंकि ये सारे उसके हथियार है. These are devil's ये tools. सारे शैतान के हथियार है. Are you understanding this? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Grief, offense, शोक या hurt, ठेस भावना anger. रखना है, नाराजगी रखना, These are गुस्सा the qualities रखना of the है, devil. ये सारे शैतान के हथियार हैं. When you let these things rule you, और जब आप इन बातों को अपने जीवन में राज्य करने indirectly देते हैं the तो devil rules you.
तो असीधे रास्ते से शैतान आप पे राज्य करता है। When you have the good emotions, जब आपके अच्छे भावनाएं होते हैं, forgiveness, जैसे क्षमा, peace, joy, happiness, शांति, आनंद, खुशी, you let God to rule over your तो life. फिर आप प्रभु को इजाजत देते हैं अपने जीवन में राज्य It करने is in का। your hands. ये आपके हाथों में है। Either you let God or the devil. या तो आप प्रभु को मौका दे या शैतान को मौका Either दे। you let heaven operate in your life or hell operate in your या तो life. आप स्वर्ग को इजाजत दे या नर को इजाजत दे आपके जीवन में काम करने के लिए। Amen. Amen. See, I'm making you responsible. देखिए, मैं आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। There are many messages that will make others responsible. ऐसे बहुत से संदेश हैं जो दूसरों को जिम्मेदार बनाते That हैं, can never free you. जो आपको कभी भी आजाद नहीं You कर पाएंगे। can't change anyone. आप किसी और को कभी नहीं We बदल have not सकते। been given the right हमें यह अधिकार नहीं दिया गया है to forcefully change anyone. कि हम जबरदस्ती किसी और को बदले। No, नहीं, you cannot do that. आप ऐसा नहीं We कर have not सकते। been given power over human और beings. हमें इंसानों के ऊपर सामर्थ नहीं दिया गया You have है। been given power over the devil आमेन। हमें शैतान के ऊपर सामर्थ who दिया गया है, influences human beings. और जो लोगों पे प्रभाव लाता है। Amen. आमेन। तुम बदल नहीं सकता इंसान को, शैतान ने बदल दिया है। शैतान के विरुद्ध लड़ो, वो बंद करेगा बोलने का तो वो सुधर जाएगा। Know this. ये बात जान Okay. लीजिए। You know, you hear this message, yesterday's message I gave. आप परसों का पिंपरी का फेसबुक पे संदेश जो है You वो know, सुनिए। there is the real fear एक असली डर होता है and there is the imagined fear. और एक काल्पनिक डर होता है, Most of the people are living in the imagined fear, और बहुत सारे लोग इस काल्पनिक डर में जीते हैं which is not real, जो कि असली में which नहीं is है। an imagination. ये केवल हमारे ख्यालों में है, हमारे सोच में It है। has not yet happened, अब तक हुई नहीं है वो but you बात, are living पर फिर भी आप उसमें as जी if रहे it has हैं happened. ऐसे जैसे कि वो बात हो चुकी है। Hello? Get this revelation. और इस प्रकाश को जान लीजिए, Hear this message इस संदेश को सुनिएगा that I gave yesterday. जो मैंने परसों दिया। See, what can make you free is the truth from the Word of God. देखिए, जो बात आपको आजाद कर सकता है वो परमेश्वर के वचन का सत्य है, And the truth is the revelation from heaven. और सत्य जो है स्वर्ग से प्रकाशन है। Amen. Amen. There's a real fear एक असली का डर and होता there's है an imagined fear. और एक काल्पनिक डर होता है, The imagined is not the real, और जो काल्पनिक है वो सच में but नहीं है। many are living the imagined fear, पर बहुत से लोग उस काल्पनिक, उस सोच या ख्यालों के डर में जी रहे which is हैं not yet happened. जो अब तक हुआ ही नहीं है। I fear मुझे डर लगता है this will happen. कि ऐसा हो जाएगा। I fear मुझे डर लगता that will है happen. कि वो हो I जाएगा। fear there'll be a divorce. मुझे डर लगता है कि मेरा तलाक हो I जाएगा। fear my husband will leave me. मुझे डर लगता है कि मेरा पति मुझे I छोड़ fear देगा। my wife will leave me. मुझे डर लगता है कि मेरा I पति, मेरी fear I पत्नी may मुझे lose छोड़ my job. देगी। मुझे डर है कि मैं अपने नौकरी खो This is बैठूं। not real, this is imagined. ये असली का डर नहीं है, ये हमारे सोच का, हमारे काल्पनिक डर है। Hello? So hear this message that I gave तो इस yesterday. संदेश को सुनिएगा जो मैंने दिया I don't है, want to go back again. और मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता Because हूँ। those who have heard say, Pastor, ये तो मैंने सुना है। नया बोलो, okay. You know, God wants his enemies to be turned to friends. और प्रभु चाहता है कि उसके शत्रु जो है उसके मित्र बन जाए। Who is our enemy number one? अब हमारा सबसे पहला शत्रु कौन है? Bible says Satan and demons. बाइबल कहता है कि शैतान और उसके दुरात्माएं, They are our number one enemies. वो हमारे सबसे बड़े, सबसे पहले शत्रु है। Enemies of God, परमेश्वर के शत्रु enemies of mankind. और इंसान मनुष्य जाति के शत्रु। This is what God says. और यही प्रभु कहता Who है। is our enemy? हमारे शत्रु कौन है? Satan. शैतान है। In hell, they don't call him Lucifer, they call him Satan. और नरक में उसे लूसीफर नहीं कहा जाता है, उसे शैतान कहा जाता That's what है। Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा Because ने that मुझसे beautiful कहा। name was given by God. क्योंकि ये सुंदर नाम लूसीफर शैतान को परमेश्वर But when ने he दिया था, sinned, पर जब उसने पाप किया, Separate from God, जब प्रभु से अलग हो गया, he became Satan. तो वो शैतान बन गया। God didn't make Satan. प्रभु ने शैतान को नहीं God बनाया, made Lucifer, प्रभु ने लूसीफर को a बनाया, wise creature, एक बहुत ही a बुद्धिमान प्राणी, wise being. बहुत ही बुद्धिमान He जाति, carried the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा को लेके चलता He था, was a very powerful person, और वो बहुत ही सामर्थ्यशाली very व्यक्ति था, handsome person. बहुत ही सुंदर था, God made him very good. और प्रभु ने उसे बहुत अच्छा बनाया, He was so close to God. और वो प्रभु के बहुत नजदीक He था, used to enter God and come out. और प्रभु के सानिध्य में वो आता और जाता था। You know, God is a huge God. और परमेश्वर एक बहुत महान विशाल परमेश्वर है। Amen. आमेन। He's a young God but huge. और वो एक जवान परमेश्वर है पर बहुत बड़ा है। Hello, religion will Hallelujah. not accept this. धर्म इस बात को नहीं बोले, भगवान स्वीकारेगी। मतलब बड़ा दाढ़ी होना चाहिए, काला दाढ़ी।
बुजुर्ग बुढ़ा होना चाहिए, सीनियर मोस्ट पर्सन, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बट नो, पर ऐसा नहीं है। गॉड इज यंग. प्रभु हमारा बहुत जवान है। Amen. Amen. So remove the religious kind of thoughts. तो ये जो विचार आपके मन में इसे निकाल दीजिए। He is गलत a विचारों young को। God. वो बहुत ही जवान परमेश्वर है। He never becomes old. वो कभी बूढ़ा नहीं होता। You will be young in heaven. आप भी स्वर्ग में हमेशा जवान रहेंगे। 20 years. 20 साल के। Hello? You will be young. आप बहुत ही जवान Then do you रहेंगे। expect God to be old? तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर बूढ़ा हो Okay. जाए? So God is a vast God. तो परमेश्वर एक बहुत ही विशाल big परमेश्वर है, बहुत ही बड़ा है। He didn't come from eternity. वो सनातन से आया है Eternity comes from Him. और उससे सनातन आता है। Hello. हालेलुया। Such a big God he is. इतना बड़ा परमेश्वर है Okay. हमारा। So His name was Lucifer. तो उसका नाम जो लूसीफर था, Nice name. बहुत ही अच्छा नाम, But now no one keeps that name. पर अब कोई ये नाम नहीं रखता है। Those who know who Lucifer is. जो सच्चाई को जानते हैं कि लूसीफर कौन है, Due to sin, he became an adversary, और पाप के कारण वो बैरी बन गया, enemy of God, परमेश्वर का शत्रु बन an गया, enemy of whatever God does. और जो भी परमेश्वर करता है उस हर बात का वो शत्रु बन गया, Because everything is created by God. क्योंकि सारी बातें परमेश्वर ने बनाई है। So everything is his enemy. इसलिए सब कुछ अब शैतान का शत्रु बन गया May है, it be human beings, चाहे वो इंसान हो, animals, जानवर हो, creature, प्राणी the हो, earth, धरती हो, the atmosphere, या ये वातावरण the हो, weather, या मौसम हो, everything is his enemy. सारी बातें अब शैतान के शत्रु बन चुके हैं। Hello? Everything is enemy. सब कुछ अब उसका शत्रु है, दुश्मन हो गया है वो। The gifts and talents that God put in man is his enemy. और जो परमेश्वर ने दान और हुनर लोगों में डाला वो भी अब उसका शत्रु बन गया है। Only we know it. केवल हम इस सच्चाई The को people of जानते the हैं। world think that human beings are enemies. दुनिया के लोग सोचते हैं कि इंसान ही एक दूसरे के शत्रु है, So they fight human beings. इसलिए वो इंसानों से लड़ते They हैं, kill human वो एक beings. दूसरे को मारते हैं। God loves them. पर प्रभु उनसे प्रेम करता है, But the devil has deceived people. पर शैतान ने लोगों को फंसाया है। So who is the enemy? तो हमारा शत्रु Satan कौन है? and demons. शैतान और उसके दुरात्माएं हमारे शत्रु है। Amen. Amen. You want to do something, do against them. अगर आपको कुछ करना है तो उनके खिलाफ, उनके विरोध में कुछ Not करिए, against human beings. ना कि इंसानों के विरोध में कुछ करिए। Okay. Throughout the history, तो इसलिए पूरे इतिहास we see में that Satan has sought to thwart God's plan. तो हमने देखा है कि शैतान हमेशा से यही चाहता था कि परमेश्वर की योजनाओं को खराब करे, To harm human beings ताकि वो इंसान जाति को हानि पहुंचाए and let them not know the truth. और उन्हें सत्य से दूर रखे। In fact, he is the one who changed the image of a good God बल्कि वही है जिसने परमेश्वर की अच्छी छवि को बदल दिया and gave a image of a violent kind of God. और ऐसी छवि दिखाई कि परमेश्वर बहुत हिंसक है, बहुत क्रोधित hate है kind of God. और बहुत नफरत करता है, गुस्से वाला killer. है, और वो लोगों A का stealer. खून करता है, वो A चोरी करता destroyer. है या लोगों का नाश करता है, He has put weapons in God's hand. और उसने प्रभु के हाथ में हथियार डाल दिया है That is a killer. कि वो मारता है लोगों को, So that people take that image. ताकि लोग परमेश्वर की ऐसी छवि को ले लें If God is a killer, I want to be a killer. कि अगर परमेश्वर खून कर सकता है, नाश कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। God is love. परमेश्वर प्रेम से भरा है। Amen. आमेन। Though he is just, इसके बावजूद वो बड़ा न्यायी righteous, है, वो बहुत धर्मी है, holy, वो पवित्र है, perfect, वो परिपूर्ण है, on the other side, पर दूसरे तरफ is full of वो compassion, पूरी तरह करुणा से भरा full है, of love, पूरी तरह प्रेम full से of भरा grace, है, पूरी तरह full करुणा of कृपा mercy, से भरा है, दया से भरा long है, suffering, और वो बहुत लंबे समय not तक wanting धीरज धरता anyone to है, be separated. नहीं चाहता है कि कोई भी उससे अलग हो जाए, That's the quality of God. और यही परमेश्वर का गुण है। You know, Holy Spirit taught me some beautiful things about our Father. और पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सुंदर सी बातें हमारे Which पिता one के day I बारे will में share. सिखाई, जो मैं आपको एक दिन That you जरूर don't बताऊंगा, know. जो आप नहीं जानते हैं, What we have been hearing is not the right thing. और जो हम सुनते आए हैं वो सही बातें नहीं हैं। Okay, that next time I'll teach you. अगली बार मैं आपको जरूर बताऊंगा। And so, even sin तो इसलिए पाप भी, has made us enemies. और पाप ने हमें परमेश्वर का शत्रु बना दिया है, But the source of sin is Satan, who is the arch enemy. क्योंकि पाप का जो सूत्र है वो शैतान है, जो सबसे मुख्य शत्रु है, Sin is God treats sin as an enemy. और परमेश्वर पाप को एक शत्रु के रूप में It's मानता come है, from Satan क्योंकि वो पाप शैतान से आया है, and it separated you from God. और पाप ने ही हमें परमेश्वर से अलग कर It दिया killed us, और हमें मार दिया, brought spiritual death. आत्मिक मृत्यु लेके आया पाप। If man lives like that, अगर इंसान ऐसे ही जीता है with spiritual death, आत्मिक मरण के when he साथ dies और मर जाता है physically, शारीरिक रूप में, he will go to hell forever. तो वो हमेशा हमेशा के लिए नरक So चला sin जाएगा। is an enemy. तो इसलिए पाप एक शत्रु है, That is why Jesus came. और इसीलिए यीशु आया, He became sin. वो खुद पाप बन गया।
to pay the penalty, ताकि वो हमारी भरपाई करे, that we may become God's friends. ताकि हम परमेश्वर के मित्र बन जाए। Amen. Amen. He became sin. और खुद यीशु पाप बन गया He was separated on the cross. और क्रूस पे उसे अलग कर दिया गया। That's what sin does. और यही पाप करता That's why है। Jesus said, my God, और इसलिए यीशु ने कहा, मेरे प्रभु why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों ठुकराया He है? addressed him as God. और उसने उसे तब प्रभु के नाम से That was पुकारा। the relationship और ये उसका संबंध था, between a sinner and God. एक पापी और एक परमेश्वर के Not बीच का। Father. That time it was God. और तब यीशु ने पिता नहीं कहा पर प्रभु कहा। Jesus became sin for us. यीशु हमारे लिए पाप बन गया। Amen. आमेन। I know there are many teachings और मैं जानता हूँ बहुत सी That शिक्षाएं say- हैं जो कहती है that Jesus paid the sin penalty to Satan. कि यीशु ने जो पाप की भरपाई है वो शैतान को भरी। I asked Holy Spirit about this. और मैंने इसके बारे में पवित्र आत्मा से पूछा Who is Satan? कि शैतान कौन Why है? will Jesus pay to him? तो यीशु ने उसके पास क्यों भरपाई की? वो क्या निष्पाप है क्या? वो पापी है? This wages was not, sin wages was not paid to Satan. और ये पाप की मजदूरी शैतान को नहीं भरी गई Then थी। whom was it paid? तो फिर किसे भरी गई थी? It was to God. परमेश्वर को दी गई It थी, was to his justice. उसके न्याय को दी गई थी। Amen. आमेन। Because the justice demanded क्योंकि न्याय ने इसकी मांग की थी that the wages is death. कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। So you have to clear that justice first. इसलिए पहले इस न्याय को प्रभु को पूरा करना था, Because God is just. क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी He परमेश्वर will not है। accept anyone to heaven वो किसी को भी स्वर्ग में नहीं unless स्वीकारेगा that person meets the justice of God. तब तक कि जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के न्याय को पूरा नहीं करता। Jesus paid it, यीशु ने सबकी भरपाई की and that justice has forgiven us. और फिर उस न्याय के कारण आज हमें क्षमा मिला That है। no one can open their mouth to blame you. आमेन। कि कोई भी मुंह खोल के आप पे दोष नहीं लगा सकता है। Amen. आमेन। कोई भी तुमको blame नहीं कर सकता है. हालेलुया। You are justly righteous. अब आप धर्मी है, न्यायी है। Let no one tell you कोई भी आपको कुछ You are इसके a बगैर sinner. कोई भी आपको बोलने ना पाए कि आप पापी है। who are they. वो कौन है? Justice has been satisfied, और न्याय को प्रभु ने पूरा कर दिया है and God is just. और प्रभु न्यायी When है। He declares you're righteous, you're righteous. जब वो कहता है कि आप धर्मी है तो इसका मतलब आप धर्मी है। Amen. आमेन। Live in that. और इसमें जिए, righteousness. इस धर्मी में जिए। Okay, now, okay. 1 John 4:7 says, 1 यूहन्ना 4:7 कहता है Beloved. कि मेरे प्रियो, What does God call you? प्रभु आपको क्या कहता है? Beloved. प्रियो। He doesn't say you sinner. वो ऐसा नहीं कहता कि तुम पापी, Only those who are not sinners, beloved. No. और केवल जिन्होंने पाप नहीं किया है वही मेरे प्रिय है। नहीं, ऐसा नहीं कहता है प्रभु। Justice has been satisfied. और न्याय को यीशु ने पूरा कर दिया Now, है। God is not angry. अब प्रभु हमसे नाराज At नहीं all. है, बिल्कुल नहीं है। Amen. आमेन। Sin had made us enemies. और पाप ने हमें परमेश्वर का शत्रु बना But दिया था। because we believed in पर Jesus, क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास किया that justice has been met, और उस न्याय को पूरा कर दिया गया है and now there is no sin. और अब कोई पाप नहीं We है। are God's friends. अब हम परमेश्वर के We have मित्र become हैं, God's beloved. हम परमेश्वर के प्रिय हो चुके हैं। Amen. Amen. Beloved means प्रिय यानी ladla. लाडला। People may not say tell you ladla, but God calls you ladla. आमेन। लोग आपको लाडला नहीं कहेंगे पर प्रभु आपसे कहता है मेरे लाडले। Because God's beloved is His Son. क्योंकि परमेश्वर का लाडला उसका पुत्र है। When we believed in Jesus, और जब हमने उसके पुत्र यीशु God पे put us विश्वास in His किया beloved Son, तो प्रभु ने हमें उसके प्रिय पुत्र and यीशु में now डाल He calls you दिया beloved. और अब वो आपको भी प्रिय और लाडला कहता Why है। do you see yourself outside Christ? तो फिर आप अपने आप को मसीह के बाहर क्यों देखते हैं? The problem is, और परेशानी की instead बात of ये living है in Christ कि मसीह में जीने के बदले and seeing that our sins are paid for, और ये देखने के बदले कि हमारे पापों की भरपाई हो that चुकी justice है has been met, और न्याय का पूरा दंड भर which दिया has गया shut है, the devil's mouth forever, जिसने शैतान के मुंह को हमेशा के लिए neither बंद कर can दिया anyone है। call you a sinner. ना ही अब कोई आपको पापी कह सकता है। That is the way you live in Christ. ऐसे ही आपको मसीह में जीना है। You're faultless. अब आप बिना किसी You're दोष के blameless. हैं, अब आप बिना किसी You're पाप के हैं, righteous. अब आप धर्मी हैं। Amen. आमेन। Don't go outside Christ. और मसीह के बाहर मत जाइए। They're enemies. वहाँ पे दुश्मन है, But शत्रु you है, are friends. पर आप तो आप प्रभु के मित्र Having हैं the life of Christ. और प्रभु का जीवन है आपके अंदर। God calls you sons. प्रभु अब आपको बेटे And कहता है daughters. और बेटी कहता है And that's why you call Him Father. और इसलिए आप उसे पिता कहते हैं। Amen. Amen. Live in Christ. और मसीह में जिए Be conscious. और इस बात की I जागरूकता am में in रहिए Christ.
कि मैं मसीह में हूँ, justified मैं न्यायी ठहराया गया by the हूँ just God. एक न्यायी परमेश्वर के द्वारा। Amen. Amen. No one can blame you. कोई भी आप पे दोष नहीं लगा See, सकता that's है। the place to live. देखिए ये स्थान है हमारे जीवन का जीने का, Don't let anyone put you outside Christ. और किसी को भी इजाजत मत दीजिए कि वो आपको मसीह से बाहर निकाले। Yes, outside Christ you may not look good, और मसीह के बाहर शायद आप अच्छे ना दिखे, but in Christ you are beautiful. आमेन, पर मसीह के अंदर आप बहुत सुंदर You हैं, are beloved. आप उसके प्रिय हैं, Live there. वहां पे ही रहिए Amen. Amen. Become conscious. और इस बात के विवेक को You बनाए know, रखिए। for many years. और बहुत सालों You know, तक, from where I get this revelations? और आप जानते हैं मुझे ये प्रकाशन कहाँ से मिलता है? For many years, बहुत सालों से I'm confessing the word of God. मैं परमेश्वर के वचन की कबूली करता आया हूँ, That's the secret. और यही इस बात का You know, I रहस्य remember when है। our children were small. और जब मेरे बच्चे छोटे थे, Shakana can remember that. शकायना और केनित को ये बात याद You होगी, know, there are two cupboards. और मेरे घर में 2 कबर्ड थे, They're very quite small. और वो I don't बहुत remember छोटे how many बच्चे थे, years. बहुत But साल पहले की बात है I ये। typed them for them confession और मैंने उनके लिए उस कबर्ड में कबूली ऐसे लगाई थी, for both of them. दोनों के लिए लगाई I थी, said, read this daily. और मैंने उनसे कहा था इसे रोज Now पढ़ना, I don't know. We have to ask them how many days or months or years they read. और हमें पूछना पड़ेगा कि कितने महीने कितने सालों तक उन्होंने But पढ़ा, I have been reading it, पर मैं रोज पढ़ता आया confessing हूँ it. और कबूली who करता आया I हूँ am in Christ. कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरी मसीह में That पहचान क्या makes me है। to be conscious और यही बात मुझे इस बात के प्रति जागरूक the रखती way है God sees कि me. प्रभु मुझे किस नजरिए से देखता है। Amen. So I Amen. don't read books. इसलिए मैं किताबें नहीं I पढ़ता don't read हूँ, others' messages. मैं दूसरों के संदेश नहीं पढ़ता हूँ, I don't want anyone to bring me out of Christ. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे मसीह से बाहर निकाले। Even if they find fault, अगर कोई दोष भी आपको you are दिखता seeing me है outside Christ. तो फिर आप मसीह के बाहर But देखते I हैं, am in पर Christ. मैं मसीह में And हूँ, God calls me और blameless, प्रभु मुझे बिना किसी दोष के faultless, देखता है, बिना righteous. किसी विकार के देखता है, धर्मी देखता है। Amen. Amen. Don't change your image अपने छवि को मत बदलिएगा by the wrong messages. गलत संदेश सुन Don't के। hear such message ऐसे संदेश सुनिए ही मत which will remove you out of Christ. जो आपको मसीह से बाहर निकाल देगी। Amen. Amen. That's the place to live. और मसीह एक स्थान है Okay. जिसमें हमें रहना God है, calls you beloved. पर प्रभु आपको प्रिय कहता है, He says, let us love one another. और वो कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, For love is of God. क्योंकि प्रेम जो है परमेश्वर से है, Amen. Love is of God. परमेश्वर से है प्रेम, And everyone that loves और जो कोई प्रेम करता है is born of God. वह परमेश्वर से जन्मा See, है। we are born of God's love. देखिए हम परमेश्वर के प्रेम से जन्मे हैं, We are not born again of God's hate. हमारा नया जन्म परमेश्वर के नफरत से नहीं हुआ है। प्रेम से हुआ है. Amen. 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 ऐसे जबरदस्ती नहीं हुआ, अरे क्यों पैदा किया, ऐसा नहीं है. प्रेम से जन्म हुआ है. Based on His love, उसके प्रेम के आधार पे you were born. आपका नया Born जन्म हुआ है, again. आपका नया जन्म हुआ था। Amen. Amen. For God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, You know, all your negative feelings और जो भी आपकी नकारात्मक भावना or है emotions या भावनाएं like हैं, feeling एहसास lonely है कि आपको कम महसूस होता है, or उदास महसूस होता है, depressed या निराशा महसूस or होती है, discouraged या आपको आशाहीन लगता है, or sad या आप उदासी में or your महसूस करते fear हैं, या आपको डर है, or anxiety या आपको बेचैनी है, will be turned into positive. ये सारे होकारात्मक आत्मा में बदले जाएंगे। How? कैसे? When you have a proper revelation of God's love for us. जब आपके पास परमेश्वर के प्रेम का जो हमारे लिए है उसका सही प्रकटीकरण होगा, तब ये दुनिया के लोगों को कभी भी सही प्रभु के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा. It can be known only by God's love. केवल परमेश्वर के प्रेम से ही हमें ये पता चलता है। Amen. Amen. When you know His love, जब आप उसके प्रेम को जानेंगे, Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस you're कहता है full of God. कि आप पूरे परमेश्वर से भरे हैं। Amen. Amen. See, when you get the revelation, देखिए जब आप इस प्रकाशन not को how लेते much हैं, you love God, इतना नहीं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम the करते definition हैं, of true love from the Bible is His love for you. और सच्ची प्रेम की परिभाषा जो बाइबल में है वो ये है कि उसका प्रेम आपके लिए कितना He है। loved you first. उसने पहले आपसे प्रेम किया। Amen. Amen. Before we were even born, आपका जन्म होने के पहले से भी He loved us. उसने हमसे प्रेम किया। Amen. Amen. Before our parents could love you, हमारे माता पिता हमसे प्रेम करने He के पहले loved us. उसने पहले हमसे प्रेम that's why the किया। Bible says God so loved the past tense, the world. इसलिए बाइबल कहती है, भूतकाल में कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। So when you get this revelation तो जब इस प्रकाशन को आप and लेते live by हैं this revelation और इस वचन के प्रकाश से that जीते God हैं loves me, कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, independent how I am, चाहे मैं जैसा भी हूँ,
independent of my performance, और मेरे कामों के बगैर प्रभु मुझसे प्रेम करता है, independent of my behavior. मेरे व्यवहार के बगैर He loves me. वो मुझसे प्रेम करता Not है। because I behave well. इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बर्ताव किया। अच्छा बर्ताव क्या, आज प्रेम कर रहा, कल अच्छा नहीं बर्ताव क्या, प्रेम नहीं करता। ऐसा प्रभु का प्रेम नहीं है। He will never quit loving you. वो कभी भी आपसे प्रेम करना छोड़ेगा नहीं। Amen. That never changes. और ये बात कभी नहीं You know, बदलती। God's qualities are eternal. और परमेश्वर का जो गुण है वो सनातन के That's, लिए है। you know, when I thank Him, और जब मैं उसे धन्यवाद I देता don't हूँ, thank, you know, Holy Spirit told me this, that's why. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात I बताई, don't thank Him much for my, what do you call, physical blessings. और मेरे जो शारीरिक या सांसारिक आशीर्वाद है उसके लिए मैं ज्यादा उसे धन्यवाद It नहीं is कहता right, हूँ। but not all. वो सही है पर हमेशा नहीं। You're only thanking for physical blessing, thank you for money, thank you for this, thank you for house. That's, आप केवल संसार की बातों के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए धन्यवाद करते रहते हैं। that's the basic. ये बुनियादी बात है। You thank Him of who He is. पर आप उसे धन्यवाद इसलिए देते हैं कि वो कौन है, Amen. Amen. His qualities. उसके गुणों के लिए। Search His qualities उसके गुणों को ढूंढिए and thank Him और उसे धन्यवाद बोलिए that you will never change. कि प्रभु तू कभी नहीं You बदलता। know, when I say that, और जब मैं ये कहता हूँ God's love floods over me. तो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर एक बाढ़ के समान You know, बहता है there's so much smile on my face और मेरे चेहरे पे इतनी सारी मुस्कुराहट आ that जाती my है cheeks pain. कि मेरे गाल दुखने लगते हैं। That's true. I'm telling you the secret और मैं today. आपको सच कह रहा हूँ, ये एक रहस्य की बात है। You know, the smiling becomes so large. और मेरा जो हंसना या मुस्कुराहट इतना बढ़ जाता है You know, my cheeks ache. और मेरे गाल फिर दुखने लगते I say, हैं Lord, enough. और मैं कहता हूँ प्रभु I बस cannot कर, bear it. मैं इससे ज्यादा नहीं The सहन joy कर and the पाऊंगा। fun that you give me. जो आनंद, जो मजा आप मुझे दे रहे You हैं, know, God is truly good. आमीन, प्रभु बहुत ही अच्छा है। He's really very good, I'm वो telling you. सही में बहुत अच्छा है। Let no one rob the true picture of God. और परमेश्वर की जो सच्ची छवि है वो कोई आपके मन से चुरा ना When you पाए। know Him personally, और जब आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, He's the best of the best. वो उत्तम से भी सबसे उत्तम परमेश्वर Amen. है। Okay. आमीन। You know, many people know, can admit that it's very difficult to love some people. और बहुत से लोग इसे मानेंगे भी कि किसी से प्रेम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। For some people, it's difficult for you to love them. और कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होता है कि वो किसी व्यक्ति से But प्रेम then we wonder रखें। how God tells us to love our enemies. पर फिर हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे कैसे कहते हैं कि दुश्मनों से प्रेम करो। Only when you have the revelation that how much God loves us or loved us when we were enemies, केवल जब आप इस बात को अच्छे से जान लेंगे कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे तब परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, then we तब- have that same love तब वही प्रेम जो by which हमारे we अंदर love the आता है, enemies. By that we can love the enemies. जिससे उसने शत्रुओं को प्रेम किया। जब वो प्रेम हमारे अंदर आता है, उस प्रेम से हम अपने शत्रुओं से प्रेम When कर did He सकते love हैं। us? उसने हमसे कब प्रेम किया? When you were fasting and praying, जब आप उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे when we थे were तब, deep in sin. जब हम पाप की गहराई में थे तब। Sin means enemies. पाप यानी शत्रु। When we were enemies. जब हम परमेश्वर के शत्रु He थे loved us. तब उसने हमसे प्रेम किया। Amen. आमीन। That is agape love. और इसे अगापे लव The प्रेम highest kind कहते of हैं, love. सबसे श्रेष्ठ प्रकार का प्रेम। And when He came in us, और जब वो हमारे अंदर आया we have that agape तो love. वो अगापे लव हमारे अंदर आया। So it is possible तो इसलिए ये मुमकिन है to love even your enemies. कि हम अपने शत्रुओं से, दुश्मन से भी प्रेम To कर सकते love those हैं। who don't love you. उनसे प्रेम करें जो हमसे प्रेम नहीं It is करते। possible. ये मुमकिन है, संभव है। But how it becomes possible? पर ये मुमकिन कैसे होता When है? you know, जब आप इसे जान लेते then you हैं have faith. और फिर विश्वास करते हैं And by that faith, that love is released और फिर उस विश्वास से उस प्रेम को आप खोलते or हैं expressed. या उसे दिखाते हैं। What you don't know, जो आप नहीं it will जानते remain inside. तो वो अंदर ही रहेगा। You don't know what are the blessings God has put in you. तो आप नहीं जानेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या आशीर्वाद आपके is अंदर there. रखा है। वो वहाँ मौजूद It है, is there in you. वो आपके अंदर मौजूद है। If you don't know, पर अगर आप नहीं जानेंगे it won't work. तो फिर वो आशीर्वाद काम नहीं Because करेंगे, knowledge gives you faith. क्योंकि ज्ञान ही आपको विश्वास And देता by है faith, you make it to express. और विश्वास से ही आप उसे प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। Amen. आमीन। Get this clear. और इस बात को अच्छे से जान लीजिए। You know, every day I do my best that my soul is clean. और मैं हर रोज अपना उत्तम करता हूँ कि अपने प्राण को शुद्ध करूँ। That's what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Because the devil wants to store many things in our soul. क्योंकि शैतान हमारे प्राणों में बहुत से बातों को जमा What करना he did, चाहता what है। she did, what they did. इसने वो किया, उसने ऐसा किया।
And because of storing all those negatives, और फिर ये सारे नकारात्मक बातें हम अपने अंदर जमा करने के it कारण affects our emotions. हमारे भावनाओं पे इनका असर होता है That good emotion that God gave us as a gift becomes bad. और जो अच्छे भावना जो परमेश्वर ने हमें एक दान के रूप में दिया वो बुरी हो जाती Then है। your words change. फिर आपके शब्द बदल जाते हैं, You hurt people. आप लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। That's why we need to keep our soul clean. और इसीलिए हमें अपने प्राणों को हमेशा साफ रखना है, शुद्ध रखना है। So when you have this revelation that God loves you, तो जब ये वचन का प्रकाशन आपको मिलेगा कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, because that love loves the enemies, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता so है, it becomes easy to love others. तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप दूसरों से प्रेम करें। You know, that's why in Matthew 5:44, इसलिए मत्ती 5:44 में कहता the है, Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा pray for your enemies, कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, not against. उनके खिलाफ नहीं। Hello? Pray for, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए प्रार्थना करो not against your enemies. और अपने शत्रुओं के खिलाफ प्रार्थना मत That's करो। not God's way. और ये परमेश्वर का वचन नहीं है, Because क्योंकि they are not your enemies. क्योंकि वो आपके शत्रु नहीं है, The devil is our enemy, और शैतान ही हमारा शत्रु है, not human beings. इंसान नहीं। They are influenced by the devil. और वो इंसान को शैतान Now, प्रभावित करता I'll है। teach you now. It's very powerful. और मैं आपको ये सिखाऊंगा। Okay, so here it says, तो यहाँ ये love कहता your है enemies. कि अपने शत्रुओं से प्रेम Pray करो for them, for your enemies. और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। You know, love prays for, not against. और प्रीति जो है हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके खिलाफ नहीं। You say you have God's love. आप कहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का Love प्रेम है, prays for our enemies, not against our enemies. तो ये प्रेम हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है, ना कि हमारे शत्रुओं के विरोध में प्रार्थना करता है। If you are operating by love, अगर आप प्रेम से चलते आए हैं if you are तो, operating by hate, अगर आप नफरत से चलते हैं you will pray against. तो फिर आप उनके खिलाफ, उनके विरोध में प्रार्थना करेंगे। Amen. If you are operating by love, अगर आप प्रेम से चलते हैं you will pray for them. तो आप उनके अच्छे के लिए प्रार्थना Because करेंगे, love can free them, क्योंकि प्रेम उन्हें आजाद कर सकता hate है, can bind them. पर नफरत उन्हें बांध सकता है। So when you pray for तो जब आप उनके लिए प्रार्थना the करते हैं devil that influenced him तो or her वो शैतान जिसने उन्हें प्रभावित किया to be your enemies ताकि वो आपके दुश्मन बन जाए, may become your friends. वो आपके मित्र बन जाएंगे, Because only the love of God can free them, not the hate of Satan. क्योंकि केवल परमेश्वर का प्रेम ही उन्हें आजाद कर सकता है, ना कि शैतान का नफरत। तुम चाहते हो उन लोग तुम्हारा दोस्त हो, हाँ? वो एनिमिटी निकल जाए, एक ही उपाय है, you have to use love. आपको प्रेम का इस्तेमाल And करना love पड़ेगा। means pray for, और प्रेम इसका मतलब उनके लिए not प्रार्थना pray करो, against. ना कि उनके विरोध में या उनके खिलाफ। When you pray against, जब आप उनके खिलाफ प्रार्थना करते you are हैं giving them more to the devil, तो आप शैतान को ज्यादा दे so रहे the हैं, devil will work more through them. ताकि फिर शैतान उनके द्वारा आपके जीवन में और ज्यादा काम करे, He will make you the biggest enemy. और फिर वो आप दोनों को सबसे बड़ा शत्रु बना देगा। हेलो, समझ में आया? आपको समझ में आया? अगर तुम प्रेम के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो उनका विरुद्ध ने उनका फौर के लिए प्रेयर करेगा, and the devil has no place in love. और उनके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान का इस प्रेम में कोई भाग नहीं है। Where love operates, जहाँ प्रेम काम करता है, Satan or hate cannot operate. शैतान या नफरत वहाँ नहीं काम कर सकती है। Amen. Amen. When you have love, जब आप में प्रेम होता Satan है cannot operate against तो you, शैतान आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता है, because that's not his quality. क्योंकि ये प्रेम जो है शैतान का He गुण नहीं looks for है। hate in you वो आपके अंदर के नफरत को ढूंढता to है operate in your life. ताकि उस नफरत के द्वारा आपके जीवन में काम करे। Bless them that curse you. और जो आपको श्रापित करते हैं उन्हें आशीर्वादित This is all the करिए। quality of love. और ये सारे प्रेम के गुण हैं। Someone curses you, bless. That's the quality of love. कोई आपको श्राप देता है, आप उन्हें आशीर्वादित करिए, क्योंकि ये प्रेम का गुण है। When you do it with love, जब आप प्रेम से ये करते हैं that curse will become a blessing for you. तो वो श्राप आपके लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। When you operate with hate, जब आप नफरत से काम करते हैं that curse will start destroying your life, तो फिर वो श्राप आपके जीवन को नाश करना शुरू कर देगा, because it's operated by the devil. क्योंकि वो शैतान से काम And किया जा you रहा give है। it more freedom. और फिर आप उसे और आजादी देते हैं You are काम करने placing के that लिए, person more in the hands of the devil to work freely. और आप उस शैतान को, आप उस व्यक्ति को शैतान के हाथ में दे रहे हैं ताकि उसके द्वारा वो और ज्यादा काम You कर want the पाए। devil to stop? आप चाहते हैं कि शैतान काम करना बंद करे, Use love. तो प्रेम का इस्तेमाल And करिए। that is pray for. और इसका मतलब है उनके लिए प्रार्थना करना, against. ना कि उनके विरोध में प्रार्थना करना। Hello, are you getting this revelation? क्या इस प्रकाशन को आप समझ रहे हैं? You know, love,
is the quality of heaven, और प्रेम स्वर्ग का गुण quality of है, our Father. हमारे पिता का गुण है। So that's why he says pray for them. और इसलिए वो कहता है कि उनके लिए प्रार्थना Love करें। always prays for, hate prays against. और प्रेम हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता है और नफरत हमेशा उनके खिलाफ And प्रार्थना this करता is the है। way our Father is. और ऐसे ही हमारा पिता है, He is showing his quality, वो हमें अपना गुण यहाँ दिखा रहा which he है, wants to be seen in his children. जो वो चाहता है कि उसका गुण उसके संतानों में दिखाई दे। His family is different, उसका परिवार अलग है and Satan's family is और different. शैतान का परिवार अलग है। You operate according to our Father's way. आप हमारे पिता के परिवार के अनुसार They चलते हैं operate according to the devil, who is their father's way. और वो शैतान के अनुसार चलते हैं जो उनका पिता है। Our way is love way. हमारा रास्ता प्रेम का Their रास्ता way is है, hate way. उनका रास्ता नफरत का रास्ता है। Amen. The more they hate, the more they let Satan to operate. और जितना ज्यादा वो नफरत करते हैं उतना ज्यादा वो शैतान को मौका देते हैं काम करने के The लिए। more you operate in love, you let God to operate. Amen. और जितना ज्यादा आप प्रेम में चलते हैं उतना ज्यादा आप प्रभु को मौका देते हैं आपके जीवन में काम Why करने does के God लिए। tell you that? तो प्रभु आपसे ये क्यों कहता है? Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा The ने मुझसे reason कहा, is कारण ये है He wants to make enemies his friends. क्योंकि वो चाहता है कि जो उसके शत्रु बन गए थे उसे उसके मित्र बन जाए। Amen. Amen. Sin has made them enemies. पाप ने इंसान को प्रभु का शत्रु बना दिया, He wants them to become his पर friends. प्रभु चाहता है कि अब हम उसके मित्र बन And जाए। this is happening और ये हो रहा है when the church rises up जब कलीसिया उठती है and we use love और हम प्रेम का इस्तेमाल करते हैं, of God. परमेश्वर के प्रेम का, You will see this happening. तो आप देखेंगे ऐसा होगा। Even the biggest enemies और सबसे बड़े शत्रु of God जो परमेश्वर के शत्रु are है becoming his वो friends. परमेश्वर के मित्र बन You will जाएंगे। see that happening. आप ऐसा होता हुआ देखेंगे। जो तुम होप्स दे दिया, बोलेंगे ये सबसे बुरा आदमी, मर्डर, किलर, ऐसा है, वही biggest enemy will become the best friend of God. आमीन। और यही सबसे बड़ा शत्रु जो परमेश्वर के खिलाफ था वो परमेश्वर का सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। बड़े बड़े पापी लोग प्रभु के पास आएंगे, Amen. बड़े बड़े enemies लोग प्रभु के पास आएंगे. When you know how to pray, जब आप जानेंगे कि कैसे प्रार्थना करना है, amen, Amen. you will see this happen. तो आप इस बदलाव को होता हुआ देखेंगे। जो डेविल को उनके ऊपर पूरा भरोसा है ना, वही भरोसा टूट जाने वाला है आमीन। प्रेम के कारण. और यही लोग जो सबसे बड़ा पापी था वो सबसे बड़ा गुण प्रभु का गाएंगे. आमीन। Amen. आमीन। The greatest of sinners और जो सबसे बड़े पापी है will become the closest to God. वो परमेश्वर के सबसे करीबी हो जाएंगे They are the ones who will speak high about और God. वही परमेश्वर के बारे में ऊंची ऊंची बातें करेंगे। Didn't Jesus say that? है ना, यीशु ने ऐसे कहा ना। जो कम पाप है, जो कम प्रेम करता है, जो ज्यादा पापी है वो ज्यादा प्रेम करता है. बोला नहीं प्रभु ने? जो आज हेट करते हैं, those who hate today, जो आज नफरत करते हैं they'll be the best lovers of God. और वो for God. परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम प्रेम करने वाले लोग ठहरे जाएंगे। Love is a winner और प्रेम एक विजेता है, all time. हर समय, हमेशा हमेशा। Amen. आमीन। You're born of love, आप प्रेम से जन्मे so हैं, you're born a winner. इसलिए आप एक विजेता के You रूप में can जन्मे never हैं। lose. आप कभी हार नहीं सकते। If they who are hate people can think of not losing, how much you? आमीन। वो जो लोग नफरत से काम करते हैं, अगर वो कभी हार के बारे में नहीं सोचते हैं तो आप कितना बढ़कर। What is the image you are taking in? आप अपने अंदर कौन सी प्रतिमा ले born रहे of हैं? love. आप प्रेम से जन्मे You're हैं, born a winner. आप एक विजेता जन्मे हैं। Amen. I Amen. don't know. We don't have much time. ज्यादा समय नहीं है, Okay. I wanted to teach some more things, मैं कुछ और बातें Okay. सिखाना चाहता था, but I think so. It is time is over. मुझे लगता है समय हो चुका है। But hear my messages. पर मेरे संदेश को You सुनते know, I give रहिएगा deep revelation और मैं गहरे प्रकाशन को देता हूँ for the now time, इस समय के लिए, not the old revelation. ना कि पुराने वचन के It प्रकाशन। will not work now. वो अब काम नहीं करेंगी। God is opening up new revelation. प्रभु अब नए नए प्रकटीकरण को खोल रहा है। Amen. Amen. You know, one more thing which Lord told me, which I'll tell you. और एक बात जो प्रभु ने मुझसे कहा मैं You know, those who बताऊंगा। have left the church, और जो कलीसिया not छोड़ के going. गए हैं they're not going anywhere. वो कहीं पे भी नहीं जा रहे They हैं, need to check their life. उन्हें अपने जीवन को तपासना होगा Have they become better? कि क्या वो बेहतर हो चुके हैं। चर्च छोड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया है. I'm not talking about the gifts, I'm talking about the fruit. मैं दानों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर फल के बारे में कह रहा तुम हूँ। और नजदीक आए प्रभु का, तुम्हारा बाइबल रीडिंग बढ़ गया है, तुम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहा है. They must check. उन्हें तपासना होगा, देखना होगा After leaving the church, कि कलीसिया छोड़ने के बाद
Have we come more closer to God? क्या हम परमेश्वर के और ज्यादा Are करीब you आ reading चुके the Bible हैं? more? क्या हम ज्यादा वचन पढ़ Are रहे you हैं? praying more? क्या हम ज्यादा Have we प्रार्थना कर become रहे very हैं? spiritual? क्या हम बहुत ही आत्मिक हो चुके हैं? Check. अपने जीवन को जांचिए। If not, अगर नहीं you took the wrong step. तो फिर आपने गलत कदम उठाया है। Hello? Okay, let's all stand up. हम सब खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। Today is what? Friday. Thursday today, Thursday. Okay, I'll make a general prayer for you all. और मैं सभी के लिए एक सामान्य प्रार्थना करूंगा। Believe, विश्वास करिए, because our words are powerful. क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत सामर्थ है। Amen. आमीन। We have faith words. हमारे विश्वास के शब्द है। We are not for pleading and begging. हम भीख मांगने या गिड़गिड़ाने के लिए नहीं No, है। no. नहीं। Pleading and begging shows your effort. गिड़गिड़ाना, भीख मांगना हमारे कामों को दिखाता है, But using authority पर अधिकार का इस्तेमाल gives glory to Jesus. परमेश्वर को, यीशु को महिमा देता है। Father, I want to thank you for each and every one here पिता, यहाँ पे सभी के लिए मैं धन्यवाद and देना all those चाहता who are हूँ, watching online. और उन सभी के लिए जो ऑनलाइन देख I रहे thank you हैं। for all of them. मैं सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ। Father, if anyone is going through any kind of adversities, पिता, अगर कोई भी किसी मुश्किल समय से गुजर Any रहा problems, है, किसी परेशानी से any गुजर sickness रहा and है, disease, कोई बीमारी या रोग से any गुजर रहा fear, है, किसी डर से any गुजर रहे anxiety, हैं, किसी बेचैनी से and any other problem, या किसी भी परेशानी से, in the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम में rebuke all those sickness मैं इन सारे बीमारी को डांटता and हूँ disease. और रोगों को Be gone in Jesus' name. निकल जा यीशु के नाम में, Be free. आजाद हो जाओ। That is not your portion. और ये आपका भाग नहीं है। God doesn't want you to live that life. प्रभु नहीं चाहता है कि आप ये दर्द भरा जीवन जिए। Even if the sickness is there, अगर बीमारी है भी तो your part is not to accept it. आपका भाग है कि आपने उसे स्वीकारना नहीं है। No. नहीं, Don't partake of it. और उसमें आप सहभागी मत बन जाइए। Every day keep on saying, हर रोज बोलते रहिए I am not going to partake of that. कि मैं इस बीमारी में हिस्सा नहीं लेता That हूँ, is not my portion. ये मेरा भाग नहीं है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Now, Father, I pray for all those. I pray for financial blessings. पिता, मैं सबके आर्थिक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता You know, हूँ। Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने मुझसे that कहा many, even the youth, कि will बहुत become से rich जो नौजवान है, जो युवा है, वो भी अमीर हो because जाएंगे, the wealth is coming to क्योंकि God's people. धन जो है परमेश्वर के संतानों के पास आ But it's रहा है, coming to those who have been given to the kingdom of God और वो उनके पास आ रहा है जो परमेश्वर के राज्य में लगातार देते आए हैं, because you have developed a giving heart. क्योंकि आपने एक देने वाला हृदय तैयार किया And है, God is giving to that heart, which has become a giving heart like a father, और प्रभु उस हृदय को दे रहा है जो एक देने वाला हृदय बन चुका है हमारे पिता की तरह, not a holding heart. ना कि एक पकड़े रखने वाले हृदय So when को, God gives, you'll hold. क्योंकि जब परमेश्वर देगा तो आप उसे No. पकड़े रखेंगे नहीं, No. नहीं, To a giving heart. एक देने वाले हृदय को परमेश्वर दे रहा है In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Kindly be seated. हम सब बैठेंगे।